बॉलीवुड का सिनेमा जब देख के बाहर निकलते हैं उसके बारे में बाद में बात ही नहीं करता, क्योंकि उसके वो इम्पैक्ट होता है। जैसे आप सर्कस देखते हैं, वो इम्पैक्ट डाला आपके ऊपर, वाह 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 मजा आ गया, अच्छा जहाज उड़ रहा है, ये हो रहा वो हो रहा, शिप भी उड़ गया, एक आदमी ने पूरा रेत पी गया, वो इस तरह की चीजें है ना। आप जब बाहर निकलते हैं क्या देखा आपने, आपको खुद पता नहीं, लाइक रील जब तक देखा हाँ ही वो मजा आया, उसके बाद आप भूल गए क्या देखा था मैंने। वैसे ही सिनेमा है। अभी जो आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, क्या वो इंटेलिजेंस उस तरीके की भी होती है कि इट बिगिंस टू अफेक्ट यू स्पेशली व्हेन द कैरेक्टर इज इमोशनली एग्जॉस्टिंग? आप सीरियसली इन्वॉल्व हो ना उसमें, तो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ना वो चीज आपको। ऐसा सिस्टम है, कोई कंप्यूटर थोड़ा ही आप कि आपने अच्छा ये सीरियस रोल है और मैंने फ्लॉपी ऑन कर दी और हो गया वो। जब आप इमेजिन करते हैं कोई कैरेक्टर, आप अपनी रियल लाइफ में जाते हैं पीछे, वो अफेक्ट तो करेगा आपको। कुछ एक्टर्स आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, दूसरे एक्टर्स के बारे में कमेंट्स पास कर रहे हैं कि भाई मैं तो इस कैरेक्टर में गया तो फिर मैं इफेक्ट हो गया था, मेरे को थेरेपी लेनी पड़ी थी, कि बकवास कर रहे हैं। नहीं ये तो खैर ये उनके बस का नहीं, इसलिए बात करते हैं। हाँ, लेकिन अगर एक एक्टर अगर सीरियसली बात कर रहा है, उसको सीरियसली ले रहा है उस कैरेक्टर को, तो क्यों नहीं लेगा यार, लेना चाहिए ना, अच्छी बात है ना, क्या पता कुछ नई चीज मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट वी आर डिस्कवरिंग यार, वी आर इन द प्रोसेस। नवाज भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग, इट्स सच अ प्लेजर, आई एम सच अ बिग एडमायर ऑफ योर वर्क। हमने बात कर रखी है पहले, लेकिन ऐसे फेस टू फेस पहली बार मुलाकात हो रही है, और मैं बस दिखाना चाहता हूँ एक बार दिस टी शर्ट ऑफ माइन। ये पल्प फिक्शन और गैंग्स ऑफ वासेपुर का इन्होंने जो है वो कर दिया मिश्रण। आप पल्प फिक्शन पसंद है वैसे आपको? हाँ, टैरेंटिनो फैन हो आप? ऑफ कोर्स बहुत सारी फिल्में देखी। ये तो मतलब काश ये ऐसा पोस्टर ऐसा ही होता हमारा फिल्म का पोस्टर। मजा आ जाता। उमा थर्मन होनी चाहिए थी फिल्म के अंदर। हुमा थर्मन। हम लोग ह्यूमन तो सिनेमा पे यही मतलब थोड़ा सिनेमा के बारे में बातें करते हैं, सिनेमा के बारे में लिखते हैं। तो द कोर आइडिया इज दैट वी टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, कि कौन सी फिल्मों ने और सिनेमा ने जनरली जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट छोड़ा है। तो बस सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि बचपन में बड़े होते हुए सिनेमा का क्या एक्सपोजर था, कितना इम्पैक्ट रहा आपके ऊपर व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? ऑफ कोर्स इसी शुरू में तो मैंने हमारे यहाँ क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सी ग्रेड टाइप की फिल्में लगती थी, दादा कोड़के की। तो वो देखी। हाँ। और जब थोड़े से बड़े हुए, जब टीवी आ गया, तो टीवी में क्या होता, सैटरडे को ना कुछ अच्छी फिल्में आती थी, स्पेशली जो पैरेलल सिनेमा या आर्ट सिनेमा टाइप की फिल्में आती थी। तो हमारे गांव में कोई नहीं देखता था सिवा मेरे। मुझे पता नहीं क्यों लगाव हुआ उस सिनेमा से, और उसी दौरान मैंने फिल्में देखी जिनका इम्पैक्ट मेरे पर बहुत ज़्यादा हुआ। उसमें लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आक्रोश हुई, स्पर्श थी फिल्म, एक डॉक्टर की मौत। इन फिल्मों का ऐसा इम्पैक्ट हुआ मेरे पे, तो मैंने सोचा यार ये कुछ अलग है, ये परफॉर्मेंस अलग है, ये सिनेमा बिल्कुल अलग है जो रेगुलरली हम लोग देखते हैं, जनरली हम देखते हैं, उस सिनेमा से बिल्कुल अलग है। लेकिन शुरू में इतनी तमीज़ नहीं, लेकिन धीरे धीरे ना उसने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया मुझे उस सिनेमा ने। और फाइनली फिर ये हुआ कि मैं उसी तरह का सिनेमा देखता हूँ। तो बीच में जो बॉलीवुड है वो मेरा बहुत बड़ा चंक जो है वो मिस हो गया। अच्छा। हाँ, मतलब आपकी फेमिलियरिटी हिंदी सिनेमा से इन वाली फिल्म के साथ हुई है? या तो सी ग्रेड से हुई है या इन फिल्मों से हुई है। एकदम एक्सट्रीम। और जब थिएटर करने लगे तो फिर बॉलीवुड का सब कुछ ही था, फिर तो वर्ल्ड सिनेमा देखा। नहीं तो आपने जो मतलब मनमोहन देसाई की फिल्म्स थी और जो वो वाला जो मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा था वो आपने देखा ही नहीं? मेरे से मिस हो गया एक्चुअली। अच्छा, कंप्लीटली मिस हुआ। तो मतलब वासेपुर में जो आपका कैरेक्टर था, जो कि अमिताभ बच्चन का फैन था और वो अमिताभ बच्चन की फिल्में देखता था थिएटर पे जाके, आपका वो नहीं था? नहीं मेरा वो नहीं था, फ्रैंकली स्पीकिंग। वो उन्होंने कंसीव किया था, डायरेक्टर ने कंसीव किया था। हाँ, मतलब वो तो है, लेकिन फिर भी शायद बहुत सारे लोगों की वो कहानी होती है, स्पेशली हम जो बहुत सारे लोग छोटे शहरों से आते हैं, तो यही होता है कि हमारे सिंगल स्क्रीन थिएटर होते हैं और हम लोग वहाँ पे जाके फिल्में देखते हैं। हाँ, वो मेरी कहानी नहीं थी। और फिर उसके बाद जब आप एक्टिंग स्कूल में आए, उसके बाद फिर आई एम श्योर कि यू मस्ट हैव स्टार्टेड गेटिंग एक्सपोज टू वर्ल्ड सिनेमा ऑल्सो। तो तब आप अगर थोड़ा बहुत बात कर सकें कि किस तरीके के डायरेक्टर्स ने आपको इम्पैक्ट किया उस टाइम पे? मैंने तो बहुत सारी यूरोपियन फिल्में देखी, जैसे इटालियन फिल्में देखी, विक्टोरिया डे सिका की, फेलिनी, गोदाद, इस तरह का थोड़ा सा डिफिकल्ट सिनेमा देखना शुरू किया मैंने, और उसमें मुझे बहुत मज़ा आने लगा। और फिर उसके बाद जब मुंबई आए, तब थोड़ा बहुत वहाँ मुंबई में आके थोड़ा बहुत देखना शुरू किया। जब थोड़ा बहुत पैसा आना शुरू हो गया था, तब थोड़ा सा बॉलीवुड देखना शुरू किया था मैंने बहुत लेट किया एक्चुअली। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत ही लेट देखा सिनेमा।
एंड बॉलीवुड स्पेशली। लेकिन ये तो अच्छी चीज़ है, मतलब वो फिर शायद आपकी कहीं ना कहीं चॉइसेस में रिफ्लेक्ट भी करता है कि क्योंकि यू वर एक्सपोज टू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेमा कंपेयर टू द रेगुलर इंडियन फिल्म गोइंग ऑडियंस। तो शायद उसकी वजह से, क्योंकि आप फेलिनी और गोदार्द और ये सब देख रहे थे बिफोर यू गॉट एक्सपोज टू बॉलीवुड, और उसकी वजह से शायद आपकी जो स्टार्टिंग से चॉइसेस रही हैं कहीं ना कहीं उसका रहा, उसके ऊपर बिल्कुल रहा, इम्पैक्ट रहा। और मैंने हमेशा जब मैं जब थिएटर में कर रहा था तो मैं हमेशा यही सोचता था अगर मैं सिनेमा भी करूँगा तो उसी तरह का एक्टिंग, उसी तरह का परफॉर्मेंस जो बहुत ही ऑनेस्ट हो, रियल हो, लेस हो। जैसे एक्टिंग में हम लोगों का होता है ना, बहुत ज़्यादा कुछ करने का रहता है और डायलॉग डिलीवरी भी बहुत फोक आर्टिस्ट की तरह जो डायलॉग डिलीवरी हम फिल्मों में करते हैं वैसा मेरा नहीं रहा। मेरा बहुत ही सबड्यू करके परफॉर्मेंस करना और जो फील हो रहा है, जो रियल है, मैं खुद से मतलब मैं सोचता था कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ ये रियल लाइफ में हो सकता है पॉसिबल। तो इस तरह मेजरमेंट करता था मैं अपने आप को, उस तरह का था। और अभी वो प्रोसेस इवॉल्व हुआ है या फिर चेंज हुआ है किसी तरीके से? नहीं, अभी बीच में थोड़ा सा ऑफकोर्स होता है क्योंकि जब कमर्शियल फिल्म करते हैं तो आपको थोड़ा सा एक नोट ऊपर करना पड़ता है वो परफॉर्मेंस, बट फाइनली एट द सेम टाइम या मैं उस तरह का सिनेमा भी साथ साथ करता रहता हूँ हमेशा, जिसमें मैं अपने तरीके से कर सकता हूँ। लेकिन जो ये वाला भी सिनेमा है, जो आपके तरीके का सिनेमा है जिसके साथ आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो, उसमें भी जो आपकी एक्टिंग का या फिर जो आपका प्रिपेयर करने का तरीका है, क्या उसमें बदलाव आया है कंपेयर टू हाउ यू वर व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ? आई थिंक ज़्यादा बदलाव नहीं आया, बट हाँ थोड़ा बहुत और मैं देखा जाए तो मैं और हार्डकोर टाइप हो गया हूँ अभी। और हार्डकोर हो गया हूँ मैं इन द सेंस कि मैं और स्ट्रिक्ट होता जा रहा हूँ उस एक्टिंग को लेके जिसमें बहुत ही कम चीज़ें हों, लाउड ना हो कोई भी चीज़, एक्सप्रेशन लाउड ना हो, वॉन्ट्स जो आपकी वॉन्ट्स है वो लाउड ना हो, उस तरह का मैं और भी ज़्यादा भी होता जा रहा है। रियाज कितना ज़रूरी है एक्टिंग में? रियाज तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खैर मतलब कैसे कर सकता है एक एक्टर रियाज, मतलब स्पेशली कंसिडरिंग द काइंड ऑफ स्टेज दैट यू हैव रीच्ड इन योर एक्टिंग करियर, इसके बाद कैसे पॉसिबल है उस तरीके का वक्त निकालना और उन वाले रूट्स के साथ जुड़े रहना? दो तरह की रियाज होती है इन द सेंस कि एक तो है आप फिजिकली लाइक वॉइस की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, बोल के पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर जो भी है। एक तो ये तो वाचिक हो गया। एक होता है कि आप सात्विक है कि आप कितना कनेक्ट या ऑनेस्ट हो सकते हैं किसी कैरेक्टर के लिए। उसकी एज सच कोई प्रैक्टिस नहीं है, फिजिकल प्रैक्टिस नहीं हो सकती। हाँ, ये सोचा जा सकता है कि कितना क्या नहीं करना है और कितना सात्विक हो सकते हैं हम अपने कैरेक्टर के लिए। तो उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं हो सकती। आई डोंट थिंक सो। उसकी अगर सोच आपकी करेक्ट है, थॉट आपका करेक्ट है, तो वो पॉसिबल हो सकता है अगर आप ऑनेस्ट हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये हमेशा यही सोचता हूँ आज भी जब मैं कोई कैरेक्टर करता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। इंडल्ज नहीं होना अपने कैरेक्टर। और कभी कभी फॉर एग्जांपल अभी जब मैं अपनी एक फिल्म की कोस्ताव की शूटिंग कर रहा था 4-5 दिन पहले, तो बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हुए, तो इजीली उसमें ना इंडल्ज हो सकता था मैं। मतलब एक टाइप का जो है ना वो जो आता है एक हीरो वाला जो स्टाइल आता है वो इजीली इंडल्ज हो रहा था मैं। तो मैंने रोका अपने आप को, नहीं ये नहीं हो ना, सिंपली करके ऑनेस्टी के साथ करके चले आना है। तो इस तरह का मैं अपने आप को ना अपने आप के लिए बहुत ज़्यादा टफ हूँ कि अपने आप को मैं थप्पड़ मार दूँ, नवाज बहुत बुरा करके आया तो टाइप में, इस तरह की चीज़। अच्छा, यू वेरी सेल्फ क्रिटिकल? हाँ, बहुत ज़्यादा है। पर अगर आपने अच्छा किया होता तो फिर अपनी तारीफ करते हो, अपने आपको शाबाशी देते हो? नहीं, मैं ऐसा भी नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है। हाँ। बस क्रिटिकल, ये थोड़ी नेगेटिव चीज़ है। क्योंकि मैं ही हो सकता हूँ देखो अपने लिए क्रिटिकल, बाकी तो लोग मेरे आसपास के लोग तो मेरी तारीफ ही करते हैं। उससे बचना बहुत ज़रूरी है ना, एक कंफर्ट जोन मिलने लगता है। जो इन चीज़ों के बारे में बहुत बात होती है, आई एम श्योर आपने इस बारे में बात करी होगी, बट जस्ट वुड लव टू नो फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव कि स्पेशली अब और आपने तो जिस तरीके के कैरेक्टर्स किए हैं जो कि इतने लेयर्ड रहे हैं, डार्क रहे हैं, शेड्स ऑफ ग्रे रहे हैं उनमें, आप उनको फ्रॉम अ डिस्टेंस अप्रोच कर पाते हो, या फिर अभी जो आप इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, क्या वो इंटेलिजेंस उस तरीके की भी होती है कि
it begins to affect you, especially when the character is sometimes really emotionally exhausting? कुछ ऑफ कोर्स क्यों नहीं, क्योंकि आप सीरियसली इन्वॉल्व हो ना उसमें, तो कहीं ना कहीं तो अफेक्ट करेगा ना वो चीज़ आपको। ऐसा सिस्टम है, कोई कंप्यूटर थोड़े हैं आप कि आपने अच्छा ये सीरियस रोल है और मैंने ऑन कर दिया वो फ्लॉपी ऑन कर दी और हो गया वो। कहीं ना कहीं आपकी, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इमेजिन करते हैं कोई कैरेक्टर, आप अपनी रियल लाइफ में जाते हैं पीछे, पास्ट के कुछ जख्मों को कुरेदना पड़ता है ऑफकोर्स, वो अफेक्ट तो करेगा आपको। तो वो मतलब चाहे एक इंसान, मतलब वो मेथड की जो बात करते हैं कि चाहे एक इंसान मेथड एक्टर है या नहीं है, लेकिन चाहे इंसान को कोई भी प्रोसेस हो, आपको लगता है कि ये जो इम्पैक्ट है और ये वाला जो इफेक्ट है वो आता ही आता है ऑफकोर्स आता है। और ये क्या होता है ना, देखो हमारी इंडस्ट्री में क्या होता है कि हम लोग कभी कभी मजाक उड़ाने लगते हैं मेथड एक्टिंग का, क्योंकि हमारा यहाँ का सिनेमा ऐसा इतना डेप्थ में जाता ही नहीं ना कैरेक्टर की, इसलिए वो प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाती है मोस्टली। और एक बहुत ही ज्यादा सीरियस एक्टर है यार, वो तो बहुत, अरे है तो है ना, उसमें क्या मतलब उसकी मजाक क्यों उड़ा रहे हो भाई? आप नहीं कर पाते, आप नहीं करना चाहते, आप अलाउड नहीं करते अपने आप को उस अननोन जोन में जाने के लिए, वो डार्क एरिया में जाने के लिए आप नहीं अलाउड, लेकिन एक बंदा कर रहा है, सीरियसली कर रहा है। सी क्या होता है ना, अगर मैं सीरियस एक्टर हूँ तो मैं डेफिनेटली वर्कशॉप भी करूँगा, मैं सारी चीज़ें करूँगा, मैं सीखूंगा भी, मैं ट्रेनिंग भी लूँगा, मैं मेथड एक्टिंग अप्रोच भी करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? अगर मुझे मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मैं क्यों यूज़ नहीं करूँगा उसका? जब मुझे ऐसे कैरेक्टर मिले जैसे आपने कहा रमन राघव, तो मैं क्यों नहीं करूँगा सर वो? मैं उस प्रोसेस में क्यों नहीं जाऊँगा? मैं डेप्थ में जाने की 100% कोशिश करूँगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या हो, कभी वर्क करके कभी नहीं करेगा वो। क्योंकि अभी बहुत होने लग गया है कि कुछ एक्टर्स आ रहे हैं जो कि बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों को लेके मतलब दूसरे एक्टर्स के बारे में कमेंट्स पास कर रहे हैं कि मतलब लोग ऐसी बहुत बातें करते हैं कि भाई मैं तो इस कैरेक्टर में गया तो फिर मैं इफेक्ट हो गया था, मेरे को थेरेपी लेनी पड़ी थी, कि बकवास कर रहे हैं। ये सब चीज़ें बहुत होने लग गई हैं अभी। नहीं, ये तो खैर ये उनके बस का नहीं, इसलिए बात करते हैं हाँ, लेकिन अगर एक एक्टर अगर सीरियसली बात कर रहा है, उसको सीरियसली ले रहा है उस कैरेक्टर को, तो क्यों नहीं लेगा यार? लेना चाहिए ना, अच्छी बात है ना, क्या पता कुछ नई चीज मिल जाए। इट्स ऑल अबाउट वी आर डिस्कवरिंग यार, वी आर इन द प्रोसेस। अच्छा, रायतू के राज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट कैसे आया आपके पास और इसके बारे में क्या प्रभावित किया आपको, जिससे कि आपका मन किया कि हाँ मैं ये कैरेक्टर करना चाहता हूँ? मुझे इस स्क्रिप्ट में जो सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया वो पेस, इसका जो पेस है, स्लो पेस, मुझे बहुत पसंद है स्लो पेस की फिल्में। धीरे धीरे से क्या होता है ना, हम लोगों की हैबिट हो जाती है कि फास्ट सब मर्डर मिस्ट्री है तो सब कुछ, और जल्दी जल्दी ये वो सब दौड़ भाग एक्शन ये वो सब। ये है वो बहुत ही स्लो पेस की, चूंकि वो गांव भी बहुत ही स्लो है, टाइम ही टाइम है लोगों के पास। ऐसे सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, जो इंजीनियर, कोई भी डिपार्टमेंट, सब जो है बहुत ही स्लो है, क्योंकि वक्त उनका है, टाइम है उनके पास। छोटे गांव कस्बों में आप 10 काम निपटा सकते हैं एक दिन में। आप जैसे शहरों में, दिल्ली मुंबई में, एक दिन में एक ही काम होता है। अगर आपको बोलूँ कि यार ये आज ये होना, तो आना जाना इतना महंगा बैठ जाता है, इतना डिफिकल्ट हो जाता है कि एक ही काम हो पाता है। तो वहाँ पे उनके पास वक्त है, स्लो पेस है, क्राइम कभी हुआ नहीं, वो भी यूज हुए उस चीज़ के। अचानक से 15 साल बाद, 15-20 साल बाद पता चलता है कोई क्राइम हो गया, तो वो कैसे हैंडल करेंगे उस चीज़ को, उनको खुद को पता नहीं। बट ऑफकोर्स चूंकि ड्यूटी है तो इन्वेस्टिगेट तो करना ही पड़ेगा। तो इन्वेस्टिगेशन के थ्रू धीरे धीरे जो है उनकी स्किल्स उनको खुद को पता चलती। ये बहुत अच्छी खूबी है इस फिल्म की। और इसकी टोन थोड़ी सी कॉमेडिक भी है ना? हाँ, मतलब बहुत ही कैजुअल है, बहुत कैजुअल है। हाँ, बहुत कैजुअल है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। मतलब जनरली एज क्राइम थ्रिलर्स वगैरह को, मर्डर मिस्ट्रीज को बहुत सीरियसली ले लिया जाता है। हाँ, बहुत कैजुअल है। आप जब जनरली भी एक स्क्रिप्ट चूज करते हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि आपकी फिल्मोग्राफी शायद वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फिल्मोग्राफीज आज के टाइम में, क्योंकि आप या तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट फिल्में भी करते हो। आदित्य कृपलानी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे को पता है कि आपने उनके साथ एक फिल्म करी है, और वो तो मतलब बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट फिल्म। और साथ ही साथ फिर आप बिग बजट फिल्म्स भी करते हो, साथ साथ जो बीच में OTT वाली फिल्म्स हैं आप वो भी कर रहे हैं। आपके लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है? मैं अभी जैसे मेरा माइंड में हमेशा ये चलता रहता है कि जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, लाइक जैसे आपने उसकी छोटा सा सब्जेक्ट है,
आदित्य की फिल्म का, बहुत छोटा सा, एक एंग्जाइटी के ऊपर है। या उस चीज एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है उसकी, उसके ऊपर हमने 2 आवर्स की फिल्म बनाई है। मैं उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूँ जिसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं, ड्रामा होता है, ये होता है वो, तो उससे मैं ना मेरे को दूर भागने का मन करता है। तो क्योंकि मैं हमेशा, मुझे अट्रैक्ट करती है कैरेक्टर ड्रिवन मूवीज, है ना, कैरेक्टर की कॉम्प्लेक्सिटी, उसको कैसे धीरे धीरे तार करके उसको प्याज की परत उतारते हो, तो कैसे उसको वो, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे अभी एक फिल्म आई है द परफेक्ट डेज। यस, मैंने वो देखी, मुझे इतनी अच्छी लगी कि यार, हाँ. मुझे ये लगा कि हमारे, अगर मैं ये स्क्रिप्ट बना के किसी के भी पास जाऊं तो शायद रिजेक्ट कर दें, कोई भी उसको फाइनेंस नहीं करेगा, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा उस फिल्म को। तो एक इंसान है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसके दिमाग में क्या है, वो अगर मैं जान जाऊं सिनेमा के थ्रू, उससे बेस्ट मुझे कुछ नज़र नहीं आता, भले उसमें स्टोरी हो ना हो। अब आप द परफेक्ट डेज फिल्म को क्या बोलेंगे, क्या स्टोरी है उसकी? तो कोई स्टोरी भी नहीं है, कोई स्टोरी नहीं है। एक इंसान के दिमाग की बात है, वो कितना खुश रह सकता है अकेला रह के भी, कि वो सुबह उठता है और खुशी खुशी अपने जॉब पे जाता है, टॉयलेट साफ करता है, वापस आ जाता है, ये स्टोरी है उसकी। बीच में 1-2 लोग आते हैं जो थोड़ा सा उसको हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत ही खुशनुमा इंसान है, वापस से फिर वैसे ही हो जाता है। क्या कहते हैं ना, लोनलीनेस बहुत ही बड़ी वो है उसके साथ। वो फिल्म देख के तो मुझे नहीं लगता कि ये शाप है या कुछ ऐसी चीज है। तो उस तरह का सिनेमा ना, एक आदमी के कॉम्प्लेक्सिटी को जो एक्सप्लोर करते हैं, वो उस सिनेमा में मुझे मजा आता है। हम जनरली बात करें आज के टाइम में बहुत, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बात होती है कि मतलब आज हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में सिनेमा का क्या रोल है, आप उस चीज़ को कैसे देखते हो? आपके हिसाब से आज सिनेमा क्या रोल प्ले कर रही है? आई थिंक जो इंडिपेंडेंट सिनेमा है वो हमारी सोसाइटी को ना उस तरह का सिनेमा देखना जिसमें वैल्यू है, एक इंडिविजुअल की वैल्यू है। ये जो फेक सिनेमा हम दिखा के जो है बर्बाद कर रहे हैं लोगों को, और हमेशा जो छोटी मूवी, जो डीप मूवीज होती हैं, वही हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, भविष्य में भी आने, और हुआ भी ऐसा, और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल। ये जो हम लाइक इस तरह का सिनेमा जब हम देख के आते हैं, सो कॉल्ड जो बॉलीवुड का सिनेमा जब देख के बाहर निकलते हैं, तो आप ये सोचते हैं, उसके बारे में बाद में बात ही नहीं करते आप, क्योंकि उसके वो इम्पैक्ट होता है। जैसे आप सर्कस देखते हैं, वो इम्पैक्ट डाला आपके ऊपर, वाह वाह मजा आ गया, अच्छा जहाज उड़ रहा है, ये हो रहा, वो हो रहा, शिप भी उड़ गया, एक आदमी ने पूरा रेत पी गया, वो इस तरह की चीजें है ना। जैसे सर्कस में बोना होता है, उसने छलांग मारी है, ऊपर से कोई गिरा, अरे वाह 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 वाह, पूरा ये। आप जब बाहर निकलते हैं, क्या देखा आपने, आपको खुद पता नहीं, इट्स लाइक ए रील। जब तक देखा हाँ ही मजा आया, उसके बाद आप भूल गए क्या देखा था मैंने। वैसे ही सिनेमा है, लेकिन क्योंकि मैंने मेरी जिंदगी में, मेरे पे इम्पैक्ट किया उस सिनेमा ने, स्पर्श ने मेरी लाइफ पे इम्पैक्ट किया। एक डॉक्टर की मौत ने मेरी लाइफ बदल दी, बिल्कुल, एक डायलॉग ने मेरी लाइफ ही बदल दी। तो जब अच्छा सिनेमा इम्पैक्ट कर सकता है, तो बुरा सिनेमा भी तो इम्पैक्ट करेगा ना। एक डॉक्टर की मौत का वैसे क्या डायलॉग जिसने आपके ऊपर एक डायलॉग था उसमें, जिसमें पंकज कपूर बोलते हैं कि इंसान यहाँ इस दुनिया में क्यों आता है। कुछ लोग आते हैं जो चैलेंज है, जो मिस्ट्री का जो चैलेंज है, उसको एक्सेप्ट करते हैं, है ना। और वो चैलेंज जो एक्सेप्ट करते हैं, उसकी वजह से बहुत सारे इन्वेंशंस होते हैं, यू नो, और जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड उसका फायदा उठाता है, यू नो। आप जो आते हैं इस दुनिया में एक पर्पस के लिए आते हैं, कोई ना, आप चाहें तो आप देखो ना, कितने पागल लोगों ने इन्वेंशंस किए, जिसकी वजह से हम आज, आप और हम उसका फायदा उठा रहे हैं। कभी भी हम उनको ना एक बार थैंक्स नहीं बोलते, कि जिसने लाइट का आविष्कार किया हो, या जिसने जहाज का आविष्कार किया हो, जितने खूबसूरत खानों का आविष्कार किया है, जितनी इतनी खूबसूरत लाइफ दी हमें, हम कभी भी उनका थैंक्स नहीं बोलते, पता है। और वो पागल लोग थे जिन्होंने ये सारी चीजें इन्वेंट की। तो उससे वैल्यू मुझे पता चला, उस फिल्म को देख के मुझे पता चला, नहीं यार, मैं भी कोई ऐसे ही नहीं आया हूँ, कुछ तो पर्पस है मेरा भी आने का, ऐसा सोचा मैंने। भले ही दिस इज बिफोर यू बिकेम एन एक्टर, कहाँ से मोटिवेशन मिल रहा है मुझे, यू नो। ये आपके स्ट्रगलिंग डेज की बात है? ये आपके स्ट्रगलिंग डेज की बात? मैंने फिल्म इंडस्ट्री में आया भी नहीं था, मैं पहले ही देख ली थी मैंने। अच्छा, उससे पहले की बात है? हाँ, थिएटर के दौरान ही थी, जब मैं थिएटर कर रहा था उस दौरान देखी मैं।
मैंने कहा अब मैं ऐसा काम करूंगा यार, कुछ ना कुछ भले कोशिश करूंगा, भले हो ना हो, कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसा हो जो कुछ ऐसा, कुछ ना कुछ नया, कुछ डिस्कवर करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जो बरसों से चला आ रहा है उसी वही कर रहे हैं। देखिए जो ट्रेंड चला आ रहा हो तो उसके साथ तो सब लोग चल लेते हैं, लेकिन थोड़ा अलग धारा में चल के ना डिफिकल्टीज तो जरूर होती है, बट मजा आता है क्योंकि चैलेंजेस बहुत होते हैं उस ट्रैक पे। या आपके लिए कुछ 3 या 4 ग्रेटेस्ट एक्टिंग मोमेंट्स कौन सी हैं ऑन स्क्रीन? लाइक जैसे एक रेजिंग बुल में डिनेरो का एक था, वो स्लैप मारता है और वो फिर एक पॉज लेता है लंबा सा। आई वाज लाइक ओ माय गॉड, कितना इम्पोर्टेंस है पॉज की, और कहाँ पे किस टाइमिंग पे पॉज लिया। तो एक बार लगा मुझे स्टक हो गया क्या, बट ही वाज लाइक दैट, थप्पड़ मारा और यस पॉज एंड गो अवे फ्रॉम मी। तो इस तरह की लाइक एंथनी हॉपकिंस के बहुत सारे हैं, नसीर साहब या दिलीप साहब के जो पॉजेज थे, नसीर साहब की परफॉर्मेंस है, मोमेंट है उसमें एक, कौन सी फिल्म में? मासूम में या स्पर्श में जब वो बैठे और वो शबाना आज़मी आती हैं, वो स्मेल से वो समझ जाते हैं और वो खुश हो जाते हैं और वो बैठती हैं, क्योंकि स्मेल पता चल गया ना कि वो उसकी स्मेल है तो आके बैठ। तो वो इतना खूबसूरत मोमेंट होते हैं कभी कभी फिल्मों में, बड़ा मज़ा आता है। अच्छा नवाज, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? मतलब आप अपनी ज़िंदगी में कैसे डिफाइन करते हो कि या दिस इज़ व्हाट हैप्पीनेस मीन्स टू मी? मेरे लिए मैं सच बताऊं, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा मुझे लाइफ के मेरे आई थिंक 25-30 साल जो है इसी में, थिएटर से लेकर अगर आप अभी तक के गिनूं में, 30 साल तो हो ही गए जब मैंने थिएटर की शुरुआत की थी। मैं हमेशा एक्टिंग के बारे में सोचता हूँ, उससे कभी भी एक भी दिन ऐसा गाफिल नहीं रहा मैं कि मैंने ना सोचा हो। तो मुझे जब फिल्म की शूटिंग के दौरान ना कोई एक छोटी सी मूवमेंट जो मैंने सोची हुई है वो एग्जीक्यूट हो जाती है, वो बड़ी बड़ी खुशी देती है मेरे को। आपके लिए काम बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब काम से खुशी मिलना आपके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? काम से भी ज़्यादा जब मैं वो उस प्रोसेस में होता हूँ ना, और जो इमेजिन कर रहा हूँ और जो मैंने इमेजिन किया है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे डायलॉग्स है, वो डायलॉग्स एक रिदम में आ जाता है, जो मैं हमेशा एफर्ट करता हूँ कि रिदम में लाने की, मीटर में लाने की कोशिश, वो हो जाता है। या जैसे चाहा मैंने उसको उस तरीके से पॉज ले लिया, वो जो प्ले करने वाली जो चीज़ है तो वो या ऑनेस्टी, उस वक्त पे कुछ एक मोमेंट आती है जहाँ पे आप कंप्लीटली ऑनेस्ट हो जाते हो, कैमरे के सामने। तो वो बड़ी, मुझे खुद को पता चल जाता है, भले दूसरे को पता चले ना चले, लेकिन मुझे खुद को पता चले, ओ माय गॉड ये थोड़ा सा कि बीच में ऐसा हुआ था, कुछ कनेक्ट हुआ था, उसमें बड़ी हैप्पीनेस होती है मुझे। और जब लाइफ में, पर्सनल लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही होती, या फिर किसी भी रीज़न से व्हेन वी आर नॉट फीलिंग वेल मेंटली, देन हाउ डू यू ब्रिंग योरसेल्फ? क्या आप तब भी अपने काम पे फोकस कर पाते हो? मैं तो रखता हूँ, मैं तो बहुत ढीठ हो चुका हूँ। अच्छा। हाँ, बाकी कैसा भी कुछ भी होता रहे मेरे साथ, मैं उसको, क्योंकि वो मालूम है ना मुझे, वो जो कभी कभी ख़राब टाइम आता है, कुछ ऐसा टाइम आता है, वो आएगा चला जाएगा, उसके लिए क्या बैठ के क्या रोना धोना करूँ मैं। पर इस वाले पॉइंट पे पहुंचने के टाइम भी लगा होगा, स्टार्टिंग में तो चीज़ें अफेक्ट करती होंगी। हाँ, शुरू में अफेक्ट करती थी, ऑफ कोर्स शुरू में अफेक्ट करती थी कि भाई ओ माय गॉड ये क्या हो गया। नहीं यार, ये तो ठीक है, आएगा चले जाएगा, लेकिन इस बीच में जो मेरा काम है वो अफेक्ट ना उस चीज़ की वजह से, काम कैथारसिस है आपके लिए? काम आपके लिए कैथार्टिक है, मतलब आपके लिए मेडिटेशन की तरह है? मेडिटेशन है मेरे लिए, मेडिटेशन भी वही है। मेरे ट्रैवलिंग, लोग बोलते हैं ना अब थोड़ा सा ट्रैवल कर लो यार, ये वो करेंगे, वही मेरे लिए। मैं ट्रैवल करने भी जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा, यूरोप चला गया, कहीं भी चला गया, साउथ चला गया, जैसलमेर चलिए, जो मेरे फेवरेट प्लेसेस हैं, मैं जाके भी वहाँ यही बैठ के जाऊँ, एक्टिंग के बारे में सोचूं। यही है। ये लाइट कैसे कम हो गई एकदम से? और ये धीरे धीरे अंधेरा बढ़ता गया। ड्रामेटिक। देखो ड्रामा यहाँ पे भी आ रहा है। ज़्यादा चेंज तो नहीं हुआ, देखना। हाँ, वापस ठीक हो गया। हाँ। आपके हिसाब से एक एक्टर के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए कितना ज़रूरी है दूसरा आर्ट कंज्यूम करते रहना, फिल्में देखते रहना, किताबें पढ़ते रहना? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप निकालते हो टाइम इन चीज़ों के लिए स्पेशली? बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो
दूसरा सिनेमा बहुत देखता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है। पता तो चलता है ना कि कहाँ पे जा रहे हैं लोग, क्या किस तरह का सिनेमा बना रहे हैं लोग, क्या सोच रहे हैं। एक एक छोटी सी दूर की एक कंट्री में एक छोटा सा शहर है, वहाँ बैठा हुआ एक बंदा क्या सोच रहा है, तो ये पता चलता है ना। अभी रिसेंटली कुछ है, आपने परफेक्ट डेज की बात की, कुछ इंडिया से है जिसने आपको काफ़ी इम्पैक्ट किया हो? मैं तो बड़ा वो हूँ अभी ज़रा, जो पायल कपाड़े की फिल्म देख लूँ एक तो। हाँ। शेमलेस देखनी है मुझे, और भी जो कान फिल्म फेस्टिवल में गई थी, 3-4 फिल्में गई थी हमारी। हाँ, हाँ, 4 हाँ। फिल्में, वो बड़ा देखने का उत्सुक हूँ, तो वो देखूँगा। और कुछ एक और फिल्में हैं, मलयाली फिल्में हैं, वो देखूँगा। किसी ने कुछ सजेस्ट की हैं मुझे वो फिल्में। मंजूमल बॉयज़ वगैरह देख लिया आपने? वो नहीं देखे मैंने। वो नहीं देखी। वैसे क्या लगता है आपको, अभी मलयालम सिनेमा में जो पूरी वेव चल रही है अभी नई, न्यू वेव ऑफ मलयालम सिनेमा, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, और क्यों लग रहा है आपको वहाँ पे क्यों आ पा रहा है ये वाला एक मेन स्ट्रीम में रेवोल्यूशन जो आ पा रहा है, जो कि हमारे यहाँ पे नहीं आ पा रहा? आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड हैं सब लोग, बहुत इजीली उस सिनेमा को अडेप्ट कर लिया उन्होंने। और जो वहाँ के स्टार हैं वो भी एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात ये है कि उनका जो सिनेमा है, वो जो न्यू वेव सिनेमा है, वो सिनेमा जो है ना थिएटर में रिलीज हो रहा है। यस। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। और उन वहाँ के स्टार्स हों, एक्टर्स हों, सब ने ये एक पता नहीं सब ने मिलके ये क्या डिसाइड किया उन्होंने, तो विच इज़ वेरी गुड कि वहाँ के लोग भी देख रहे हैं, थिएटर में भी रिलीज हो रहा है उस तरह का सिनेमा। हमारे यहाँ कहाँ मुश्किल से अगर इस तरह की फिल्म, इस तरह का सिनेमा हम रिलीज करें तो मुश्किल से स्क्रीन मिल, भोगी बैठे ना हम लोग तो। हाँ, और मतलब वही है कि आप लोग अपने तरफ से ट्राई कर भी लो, लेकिन लोग ये वाली बातें बोल तो बहुत आराम से देते हैं कि भाई सपोर्ट करो, वो खुद नहीं जाके देखते। फिर उस सिनेमा को हम सोचते हैं कि चलो ओटीटी पे डाल दें, तो ओटीटी भी लेने के लिए तैयार नहीं होता उसको, है ना। उस तरह का सिनेमा। और थैंक्स टू ZEE5 कि एटलीस्ट चाहे वो पंकज त्रिपाठी हो, चाहे मनोज बाजपेयी हो, चाहे हमारी फिल्में को वो शोकेस कर रहे हैं। यस। है ना। बाकी जो चीज़ें तो बड़े कहते हैं ना वो ऊंची दुकान फीके पकवान टाइप का, बड़ी बड़ी बातें, बहुत बड़ी बड़ी सिनेमा, बहुत बड़ी बड़ी सीरीज जो है बजट वाइज है, वो आ जाता है। वहाँ पे हमारी जो छोटी फिल्में रह जाती है। बट थैंक्स टू ZEE5 कि हमारे इस तरह के जो कंटेंट ड्रिवन सिनेमा है उसको शोकेस कर रहा है एटलीस्ट। आप एक्साइटेड हो अभी जो टाइम चल रहा है हिंदी सिनेमा का फिलहाल, और आपको लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट? फ्यूचर तो मतलब आपको लग रहा है इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, द काइंड ऑफ डायरेक्शन जो कि आप पसंद करते हो, जिस तरीके का सिनेमा आप पसंद करते हो, आपको लगता है उस डायरेक्शन में जा रहा है थोड़ा अब? नहीं, जब रिलीज होना शुरू होगा उस तरह का सिनेमा तब देखेंगे कि भाई हाँ के राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उस तरह का जो छोटे, अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा टाइम है? देखो धीरे धीरे, क्या पता, आई डोंट नो, आने वाले वक्त के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तो क्या भेड़ चाल, एक छोटी फिल्म रिलीज हो जाए तो फिर सिनेमा हॉल पे तो फिर वैसे सा सब कुछ होगा। और एक बड़ी फिल्म आ जाए, और वो अभी फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी फिल्म हिट हो जाती है बहुत बड़ी, तो कम से कम 5 साल तक बड़ी फिल्में बनाएंगे लोग, वो सारी फ्लॉप होती हैं, है ना। फिर उसका भी ठीकरा कोई किसी को फोड़ता है, कोई किसी को फोड़ता है, ऐसा होता है ना। ऐसे ही एक फिल्म हिट हो जाती है, वो सारे वैसे बनाना चाहते हैं। हाँ। बट एटलीस्ट जैसे आपने मलयाली सिनेमा है, वो अलग अलग तरह का थॉट है उनका, अलग तरह सब्जेक्ट है उनका, एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये बड़ा खूबसूरत माहौल है जो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है ये कि सारे स्टार्स वहाँ के अलग अलग तरह की डीप फिल्में बना रहे हैं, जिससे बजट का कोई ताल्लुक ही नहीं होता। सिनेमा होता है, अच्छा सिनेमा जो होता है वो इम्पोर्टेंट है पहले। बजट इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप जो इंटरनेशनल फिल्म्स करते हो, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स करते हो, आपको वहाँ के प्रोसेस में और वहाँ का जो सेट है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है, उसमें और यहाँ पे कितना फर्क लगता है? जमीन आसमान का फर्क है। क्या है वो फर्क? बहुत ज्यादा नहीं किया, वो थोड़ा सा किया, वो जितना भी किया जमीन आसमान का। बहुत डिसिप्लिन और बहुत ही जब एक्टर सेट पे होता है ना, जब वो परफॉर्म करने वाला होता है, उससे पहले जो पिन ड्रॉप साइलेंस होता है ना, और वो मोमेंट होता है जहाँ पे एक्टर अपना बेस्ट कर सकता है, वो देते हैं। वो साइलेंस, वो माहौल वो देते हैं एक्टर को, यू नो।
अब हम जब कर रहे होते हैं मुंडी काट ये कर वो कर, साउंड इतना, और आपने एक्टर को बुला लिया वहाँ पे, उसके बाद सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जो मैं करने जाऊँगा, जो परफॉर्म करने जाऊँगा, तो हज़ारों साउंड्स मेरे दिमाग में होंगी, वो गूंजेंगी। भले साइलेंस साइलेंस है उस वक्त जब मैं बात कर रहा हूँ या कैमरे के सामने में एक्ट कर रहा हूँ, बट हज़ारों साउंड्स तब भी रहती हैं, जाती नहीं हो। इसलिए ज़रूरी है जब एक्शन बोलने से पहले जब एक्टर सेट पे आता है थोड़ा पिन ड्रॉप, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कई बार मैं खुद बोलता हूँ यार, मुझे तब बुलाओ जब आप सारा अपना खुद कर लो, है ना। मैं जब आऊँ तो थोड़ा पिन ड्रॉप साइलेंस कर लेना इसलिए ज़रूरी है, शायद कुछ अच्छा कर पाए हम, बट वो प्रोसेस वो टाइम मिलता ही नहीं, वो साइलेंस मिलता ही नहीं। वो एक्यूरेट टाइम होता है उस वक्त का जहाँ पे या तो बेस्ट कर सकते हैं, वर्स्ट कर सकते हैं आप अपना। आई थिंक इन चीज़ों के बारे में बहुत कम बात होती है कि एक्टर्स को जिस तरीके की डिसिप्लिन की ज़रूरत है ही नहीं सर। मैं आपको बता सकता हूँ कि क्लैप होने तक साउंड रहती है चारों तरफ। छापना है ना, छापो। प्रोजेक्ट बनाना है, सिनेमा थोड़ा ही बन रहा है, प्रोजेक्ट बना है, वो है। अच्छा, रायतू के राज के बारे में एक और चीज़ बस मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि ऑल्सो द लैंडस्केप, कि मतलब एक छोटे से गांव में जाके जैसे आपने बोला, और वो भी पहाड़ों के बीच में, एक लैंडस्केप कितना इंपॉर्टेंट होता है एक्टर के लिए टू प्रिपेयर फॉर द पार्ट और फॉर द स्पेसिफिक प्रोजेक्ट दैट यू आर वर्किंग ऑन। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका। आप देखिए वही सीन मैं इस रूम में कर रहा हूँ और वही सीन मैं पहाड़ों में जाके करूँ, जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा परफॉर्मेंस में। लाइक जब वो साइलेंस होता था ना वो पहाड़ों में, वो भी एक कैरेक्टर हो जाता था। पहाड़ एक कैरेक्टर हो जाता है हमारा, और वहां पे खुद को सुन सकते हो आप, जो आप बात कर रहे हो वो खुद को सुनाई दे रहा है। तो आई थिंक वही सेम परफॉर्मेंस अगर मैं बम्बई या दिल्ली जैसे शहर में या मैं करूं, वो वाली बात नहीं आएगी जो वहां पे आई है। आपको ज्यादा मजा आता है जब ऑन लोकेशन कुछ हो रहा होता है, मतलब प्रॉपर की दूसरी जगह पे जाके हो रहा है, कंपेयर टू शूटिंग ऑन अ स्टूडियो और ऑन अ सेट? नहीं सर, मुझे आप लोकेशन बाहर ले जाइए, पहाड़ में ले जाइए, डेजर्ट में ले जाइए, मुंबई और दिल्ली से बाहर ले जाइए, कहीं भी ले जाओ, हम कोशिश करेंगे बेस्ट। मुझे लगता है कि भले दूसरे को लगे नहीं, मुझे लगता है कि बेस्ट कर सकता हूँ मैं अपना, अगर उस तरीके का आपको एनवायरनमेंट मिले। अनटिल अगर टॉपिक भीड़ भड़ाका वाला अगर टॉपिक है तो ऑफ कोर्स वो तो बात अलग हो गई, दूसरी बात है। लेकिन वही कि मतलब काफी बार स्पेशली मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा में होता है कि चाहे किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट हो फिल्म के अंदर, लेकिन उसको भी रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं स्टूडियोज में। वो चीज़ आपके लिए वर्क करती है? स्टूडियो फिर भी एक अंडर कंट्रोल होता है माहौल पूरा, राइट। बट जो वहाँ की बात है वो अलग ही होती है, वो अलग ही होती है, अलग बात होती है। अच्छा नवाज, ऑन एन एंडिंग नोट, व्हाट इज योर मंत्रा इन लाइफ? मेरा कोई मंत्र नहीं है। कोई मंत्र नहीं है? ना कोई मंत्र नहीं। किए जाओ ये है, और क्योंकि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, वो एक्सपीरियंस आप उस एक्सपीरियंस से आप अपना परफॉर्मेंस सुधारते जाओ, और क्या है वही है। मतलब वही आपका काफ़ी कुछ, मतलब आपकी सोच आपके काम के अराउंड और आपके क्राफ्ट के अराउंड मेरा सर इतना सा ही दुनिया है है ना। मुझे बाकी ना तो स्पोर्ट्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, बहुत सारी चीज़ें मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता भी नहीं करना है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे पता भी नहीं करना है, बट मेरा एक छोटा सा दुनिया है और लाइफ है। जितना एक्सपीरियंस होते हैं उस लाइफ में, उसको कोशिश करते हैं कि वो अपने काम में के थ्रू उसका एग्जीक्यूशन हो जाए, बस यही है। वैसे एक एक्टर के लिए जो आपने पॉलिटिक्स वगैरह की बात करी, बस मैं लास्ट में ये इस पर टच अपॉन करना चाहूँगा कि जो भी डायरेक्टर की, फिल्म मेकर की आइडियोलॉजी है, वर्ल्ड व्यू है, अगर आपको कैरेक्टर अच्छा लग रहा है, कहानी अच्छी लग रही है, तो क्या आप उस चीज़ को अवॉइड करते हो कि मतलब उसकी डायरेक्टर का, फिल्म मेकर का खुद का आइडियोलॉजी क्या है, मतलब वो क्या बोलना चाह रहा है? इंटरप्रिटेशन ऑफकोर्स खुद का होना ही चाहिए, खुद का होता है कि इंटरप्रिटेशन होता है, बट वो जैसे फॉर एग्जांपल से गैंग्स ऑफ वासेपुर है या सेक्रेट गेम्स है, उसने औरतों को किस तरीके से ट्रीट किया, लेकिन बाद में उसका हशर खराब हुआ ना। बाद में वो सिर्फ एक औरत के सामने जाके माफी मांगता ना कि मैं ऐसा था, मैं गलत था, है ना।
मतलब वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि हो क्या रहा है उस किरदार के साथ इवेंचुअली। हाँ, तो वो दैट इज वाई, इसलिए जब हम उसका दिखाते हैं किसी glorification नहीं होना बुरे चाहिए। को दिखाते हैं तो या उसका फल भी तो फिर बहुत बुरा होता है ना। बिल्कुल, अगर हम बुरा कैरेक्टर दिखा रहे हैं, या तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है अच्छे के लिए होता है ना, वो दिखाना जरूरी है। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने ये तो फिर ये तो आप कुछ भी दिखा सकते हैं फिर तो बहुत ही, मतलब उसी सेंस बोल रहा हूँ कि हिस्टोरिकली ऐसे भी बट हुआ आई एम फिल्मों नॉट में। सेइंग कि भाई सोसाइटी में अगर ये है तो ये बहुत ही अच्छा करके दिखाओ, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है भाई, ये सिनेमा है। और सिनेमा में अगर रियल लाइफ में उस तरह के कैरेक्टर हैं जो औरत की डिग्निटी आँच को लाते disrespect करते हैं, हैं, हाँ। डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो अगर उस तरह का कैरेक्टर तो करना चाहिए, लेकिन उसका हशर क्या होता है वो भी दिखाना चाहिए फिर, या ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो भी दिखाना चाहिए फिर, बिल्कुल बिल्कुल है बिल्कुल, ना, वो जरूरी है। वो जरूरी है। हाँ, वही तभी मतलब कंप्लीट होता है historically- कैरेक्टर एक्चुअली। एब्सोल्युटली, क्योंकि वही ना हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है फिल्मों में कि मतलब कैरेक्टर्स जो कि स्टॉकर्स होते हैं उनको ग्लोरीफाई किया जाता था, वही हीरो होते थे, हाँ, है ना, और उन्हीं को बाद में दे गेट टुगेदर विद द गर्ल इन द एंड, और उनको कुछ भी उनका कुछ बुरा उनके ऊपर इम्प्लीकेशन नहीं होता था उस चीज का। हाँ, पहले होता था ना ऐसा। हाँ, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे रमन राघव में दिखाया वो कैरेक्टर, वो साइको है, लेकिन वो उसने psycho, औरतों तो के carry- साथ भी बहुत ही गलत किया, हाँ। लेकिन साइको है वो, है ना। फिर बाद में उसका हशर भी खराब होता है ना, हम्म। ये भी है ना, फांसी मिलती वो भी तो दिखाते हैं ना फिर, अगर बिल्कुल, जो ये बुरा करता है तो फिर उसके साथ क्या होता है। हम्म। या तो फिर रमन राघव ऐसा कुछ काम करे जो उसने औरतों की जो डिग्निटी को वो किया है, तो वो एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, उसको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और उसके बाद वो जाने कितनी औरतों को बचाता है। तो मतलब 100 तरीके हैं मतलब उसको वो करने में। तो चलो नवाज, this has been extremely insightful, very fun, and really something that was on my bucket list for a long time. Thank you so much. Thank you. It's been a pleasure, and all the best for the film. और प्लीज आप फिल्म देखिए रायतू का राज on ZEE5 on 28th of June. And this was Nawazuddin Siddiqui. This is Harshad Bansal from Humans of Cinema.